नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 11 गणित का जो टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम अर्थात द्विपद प्रमेय, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने जाना कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग कहाँ होता है, किस प्रकार होता है। इसके बाद उपरांत हम लोगों ने a+b की होल घात n या x+y की होल घात n और x-y की होल घात n के प्रसार को समझा। अब इसी प्रसार का प्रयोग करके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नों को हल करेंगे। चलिएगा, जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और इस चैनल से जो भी आप छात्र या छात्राएं जुड़ी हुई हैं वो कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको इतना अच्छा कंटेंट जब इस चैनल के माध्यम से आपको मिल रहा है तो आप एक वीडियो को एक फ्रेंड को तो आप शेयर कर ही कर सकते हैं। भाई शेयर करने में आपका कुछ जा तो नहीं रहा है, तो आप कम से कम वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें। इससे क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएंगे, जिससे हम लोग लाइव क्लास का मज़ा ले पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम चर्चा करते हैं द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके प्रसार मान ज्ञात करना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 96 की होल घात 3। अब अगर हम वैकल्पिक तरीके की बात करें, यदि हम किसी वैकल्पिक तरीके की बात करें तो आपको वैकल्पिक तरीका ये बता दिया जाता है, बोले 96 की होल घात 3 की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप बोले 96 का क्यूब कर दीजिए, यानी 96 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप 93 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोले इसका मान निकल आएगा। नहीं, तो हम लोग ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम अर्थात द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके इसका हम लोग विस्तार करेंगे। जैसे ये 96 लिखा, इस 96 को हम लोग लिख सकते 100-4 लिख सकते ना, क्योंकि 100 में से 4 को जब माइनस करेंगे तो हमको 96 प्राप्त होगा। जब हम 100 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमको 96 प्राप्त होगा। तो इस 96 को हम लिख सकते 100 - 4 और ऊपर यहाँ पर क्यूब है तो हम लोगों ने क्यूब कर दिया। ठीक है, चलिए हम लोगों ने क्यूब कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर यदि इस 100 को हम लोग क्या मान लें, x मान लें और इस 4 को y मान लें, तो ये x - y की होल घात n का प्रसार बन गया। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में x + y की होल घात n और x - y की होल घात n का प्रसार द्विपद प्रमेय की सहायता से हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोग x - y की होल घात n का प्रसार मैंने क्या बताया था, x की पावर n। तो x क्या है हमारा 100, तो 100 की पावर कितना, n का मान है 3। फिर चिन्ह क्या होगा माइनस वाले में, पहले प्लस फिर माइनस, फिर क्या होगा n का मान 3 C1 इंटू x की पावर n - 1। तो x कौन है हमारा 100, x हमारा कौन है 100 की पावर n कितना है 3 -1, तो कितना बचेगा 2 इंटू a, या यहाँ पर a मान ले तो a इंटू a का मान है 4। अब देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, अब क्या होगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा। फिर क्या होगा NC2 इंटू ax की पावर n - 2। तो n कितना भैया हमारा यहाँ पे 3, तो -2 करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 100 की घात 1 बचेगा इंटू a² यानी 4 का स्क्वायर। फिर आगे क्या होगा NC3, तो भैया n कितना है 3 और C3 इंटू x की पावर क्या हो जाएगा n -
3, तो n कितना है 3 माइनस 3, तो 3 में से 3 घटाया 0, और अगर किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका मान 1, तो उसको हटाओ छोड़ दीजिए। इंटू ए की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ए स्क्वायर, अब यहाँ हो जाएगा 4 का क्यूब। मैंने आपको बताया था कि द्विपद प्रमेय का प्रसार करते समय आपको क्या करना है, x की घात कितने से शुरू होगी, जितनी यहाँ घात है, और ये प्रसार तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक वही घात a के ऊपर न चढ़ जाए। तो आपने देखा a का मान है 4, और यहाँ 4 के ऊपर घात कितनी चढ़ गई 3, और यहाँ पर ये घात आ जाए किसके ऊपर, a के ऊपर। कहाँ से शुरू हुई थी, x के ऊपर से वही घात, और कहाँ खत्म हो गई, a के ऊपर से। तो इसका मतलब प्रसार यहीं पर हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। 100 का क्यूब, यानी 100 का क्यूब कितना आसान है, 2 जीरो है, क्यूब करना है तो 6 जीरो हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 6 जीरो। मैंने कहा था NC1 का मान n होता है, मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में कि NC1 का मान n होता है। अब NC1 का मतलब 3C1 भी हो सकता है, 5C1, 4C1, 6C1, 3C1 है तो 3 होगा, 4C1 है तो 4 होगा, 5C1 है तो 5 होगा, 6C1 है तो 6 होगा। क्यों, क्योंकि NC1 का जो मान होता है वो n ही होता है। तो ध्यान दीजिए, तो 3C1 का मान क्या होगा 3, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगी यहाँ पे, और इंटू कितना लिखा 4, फिर यहाँ पे लिखा है 3C2। तो मैंने यहाँ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला प्रयोग ना करके आपको एक वैकल्पिक तरीका बताया कि 3C2 का यदि मान हमें चाहिए, तो हमने देखा नीचे कितना है 2, तो 3 को 2 पदों तक विस्तार करिए, 3 इंटू 2, और 2 को अंत तक करिए तो अंत कहाँ होगा 1 पे, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आया 3C2 का मान 3 इंटू 100, और 4 का स्क्वायर 16, और NCN ये लिखा, NCN का मान मैंने कहा था NCN और NC0 का मान 1 होता है। NCN का मान और NC0 का मान, NCN का मान और NC0 का मान सदैव कितना होता 1। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए 3C3 लिखा, 3 को 3 पदों तक विस्तार करिए, 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 को अंत तक करिए 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कट गया, तो कितना बचा 1 बचा। कितना बचा 1 बचा। तो याद रख लीजिए NCN अथवा NC0 का मान सदैव क्या होता है 1 होता है, और NC1 का मान n होता है। ठीक है, ये सारी बातें आप जान लीजिए। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो हम लोगों ने देखा, तो इसका मान 1 का गुणा करेंगे यही आएगा, 4 का क्यूब हो गया 64। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया 10 लाख। कितना हो गया, माइनस 4 तिया 12 और 4 जीरो, और प्लस 16 तिया 48 और डबल जीरो, और यहाँ चिन्ह थोड़ा गलत है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पर, माइनस, ये चिन्ह होता है, माइनस 64। चलिए अब बस कैलकुलेशन कर लीजिए, ये आपका प्लस का पद है, ये आपका प्लस का पद है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 अंक पर ये 4 जीरो हट जाएंगी, तो 4 हट जाएंगी, 1 0 0 4 8 0 0, 6 अंक थे, 1 2 3 4, 4 अंक पे ये आ गया, ये जुड़ गया, और ये जोड़ लीजिए, तो ये 2 अंक 2 जीरो आज घट जाएंगी, 12 0 0 64, ये आपका जोड़ लिया। अब घटा लीजिए, 1 0 0 4 8 0 0 में से कितना 4 6 0 0 2 1, इतना माइनस करिए, 10 में से 4 घटाए 6, ये 7 हो गया, 3 8 में ये 1 हो गया, 8 में से 1 गया 7, और ये 4 में से 0 घटाया 4, 10 में से 2 घटाया 8, और ये क्या हो गया 2, 10 में से 2 घटाया 8, और इसकी यहाँ से लेकर आई 1, 1 में से 1 गया 0, तो ये आ गया 884736। ये निकल आया 96 का क्यूब का मान। द्विपद प्रमेय की सहायता से हम लोगों ने इसका मान ज्ञात कर लिया। ठीक है ना।
बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करते हुए हमने 96 के क्यू की वैल्यू ज्ञात कर ली। इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जल्द से जल्द सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और भी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सकें। हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आपको YouTube पर कुछ नहीं करना, केवल मनोज द्विवेदी आपको सर्च करना है। आप जैसे ही मनोज द्विवेदी YouTube पर सर्च करेंगे हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस चैनल से जुड़ सकें। और आगे आने वाले समय में कंपटीशन की मैच भी आपकी इस चैनल के माध्यम से शुरू होने वाली है। तो जो भी कंपटीशन की तैयारी छात्र कर रहे हैं वो इस चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में जो वीडियो जो क्लासें रेगुलर आपको मिलेंगी उन क्लासेस से आप जुड़ सकें, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, इसी प्रकार से 102 के होल क्यू का प्रसार बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करके हमको करना है। 102 की होल घात 5, 102 की होल घात 5। अब सोचिए अगर आपसे कह दिया जाए कि आप 102 की होल घात 5 का मान ज्ञात करिए तो आप क्या करेंगे? 102 का क्या 5 टाइम्स गुणा करेंगे? गुणा करेंगे तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आपकी गलती होगी। तो आप ऐसी कंडीशन में, गणितज्ञों ने कहा कि ऐसी कंडीशन में आप बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करिए, आप द्विपद प्रमेय का प्रयोग करिए। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके जो प्रसार होता है, जो एक्सपेंशन होता है वो हमारा आसान हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 102 को लिख सकते 100 + 2। क्या लिख सकते? 100 + 2। ये हमने लिख दिया। 102 को हम लोगों ने क्या लिख दिया? 102 को लिख दिया 100 + 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 100 को x मान लिया, 2 को a मान लिया। अब जरा पढ़ो, और ये n हो गया। अब जरा चेक करिए क्या लिखा, x + a की होल घात n। तो x + a की होल घात n का हम लोग क्या करेंगे, प्रसार। तो x + a की होल घात n का जो प्रसार होगा मैंने अभी अभी बताया क्या होगा, x की घात n, यानी 100 की घात कितना हो जाएगा, 5। अब देखो x की घात कहां से शुरू हुई, 5 पे। तो ये प्रसार तभी समाप्त होगा जब a की पावर 5 आ जाए, a के ऊपर पावर 5 चढ़ जाए तो ये प्रसार मान लीजिए यहीं पर समाप्त हो गया। अब उत्तर की जांच भी कर सकते, कैसे कि आपको मैंने कहा था कि किसी भी द्विपद व्यंजक के प्रसार में पदों की संख्या प्रसार में n जितनी घात है उससे एक अधिक होती है। तो यहाँ क्या है, x + a की होल घात n, और n का मान कितना है, 5। तो इसका मतलब इसका जब प्रसार करेंगे तो पदों की संख्या इसमें 6 आएगी। कितनी आएगी, 6 पद होंगे। तो जरा हल करिए, x की घात n प्लस n क्या है 5, c1, फटाफट nc1 इंटू x उतार लिया की पावर n-1 इंटू a प्लस nc2 इंटू x की पावर n-2 इंटू a स्क्वायर प्लस nc3 इंटू x की पावर n-3 इंटू a क्यू। फिर क्या होगा, nc4 इंटू x की पावर n-4 इंटू a की पावर 4 प्लस nc5 इंटू x की पावर n-5 इंटू a की पावर 5। तो भैया देखो जितनी घात यहाँ n की थी वो a के ऊपर चढ़ गई, इसका मतलब प्रसार यहीं पर फिनिश हो गया। प्रसार यहीं पर क्या हो गया, फिनिश हो गया। चलिए आगे देखिएगा, प्रसार यहीं पे क्या हो गया, हमारा फिनिश हो गया। तो चलिए अब इसको हम लेते हैं। ये लिखा 100 की घात 5, इसका मतलब 100 की घात 5 है तो कितनी जीरो हो जाएंगी, 100 का 5 टाइम गुणा तो 10 जीरो हो जाएंगी, 4 6 8 और 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10।
अभी मैंने पिछली वाली का क्वेश्चन बताया कि NC1 का मान क्या होता, NC1 का मान n होता है, तो 5C1 का मान 5 होगा। 100 की घात 5 में से गया 4 इंटू 2, NC2 5C2 का मान निकालो, तो यहाँ नीचे कितना लिखा 2, तो 5 को 2 पदों तक प्रसार करो, 5 इंटू 4 और 2 को अंत तक करो, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 10। 100 की घात कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 5C3 का मान निकालो, तो नीचे 3 है तो 5 का 3 पदों तक विस्तार करो और 3 का अंत तक करो, तो 3 से 3 2 दूनी 4, कितना आ गया 10। 100 की घात कितना बचेगा, यहाँ पर 2 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। 5C4 का मान निकालो, तो 5 को 4 पदों तक विस्तार करो, 5 4 3 2 और 4 को अंत तक करो, 4 3 2 1, तो ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा मान, और 100 की घात 1 बचेगा और 2 की घात 4 का मान 16 हो जाएगा। ठीक है, और NCN का मान 1, 100 की घात 0 का मान 1, तो 2 की घात 5 यानी 32 हो गया इसका मान। चलिए अब हल कर लेते हैं। कितनी जीरो है 10, 2 4 2 6 2 8, 4 4 8 और 2 10। 100 की घात 4, तो 100 का 4 बार गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 जीरो, कितनी हो जाएंगी, और 5 दूनी 10 जे हो गया, तो कितनी हो जाएंगी 9 जीरो, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, प्लस 100 की घात 3, तो 3 दूनी 6 जीरो और 1 7 जीरो, ठीक, और ये 4 का गुणा कर दिया, 4 और 7 जीरो, 3 4 और 3 7। इधर देखो 100 के ऊपर घात कितनी है 2, तो 100 का 2 बार गुणा, कितनी जीरो हो जाएंगी 4 और एक ये 5, तो कितना हो जाएगा 8 और 5 जीरो, 5 जीरो, ये हो जाएगा 16 पंचे 80 और ये 100, 8000 हो गया। चलिए, और प्लस कितना लिखा 32, ये हो गया कैलकुलेशन आपका। अब इन सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अब इन सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इन सबको आप लोग क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। बस आ गया आंसर, तो इसको ऐड करिए भैया। चलिए देखो, इकाई 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 के स्थान पे कुछ नहीं, क्या है 2, बस 2 लिख दीजिए। दहाई 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 के स्थान पे क्या है 3, 3 लिख दीजिए। अब देखो सैकड़ा, यहाँ कुछ नहीं, 0 है, कितने अंक तक, सैकड़े तक, तो सैकड़े पे 0 आ गया। अब 1000 के स्थान पे देखो यहाँ 8 है, यहाँ 1000 के स्थान पे 0, यहाँ 1000 के स्थान पे 0, यहाँ 1000 के स्थान पे भी 0 और यहाँ भी 1000 के स्थान पे 0, तो यहाँ भी 1000 के स्थान पे 0 आ गया। अब आ जाओ इकाई दाई सैकड़ा, और 1000 के स्थान पे यहाँ 8 है और सब जगह 0, तो 8 आ गया। अब 1000 के बाद 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, तो 10,000 पे यहाँ क्या है 0, 10,000 पे क्या, इकाई दाई सैकड़ा 1000, 10,000 पे 0, 10,000 पे 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब 10,000 पे तो 0 हो गया, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000, 10,000 तक तो 0 हो गया, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000। अब लाख के स्थान पे यहाँ 8 है, इधर देखो इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, यानी लाख पे सब जगह क्या है 0 और इधर क्या है 8, तो इधर आ जाएगा 8। ये हो गया इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख। अब 10 लाख के स्थान पे देखो, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख पे 0 है, चलिए 0 हो गया। अब 10 लाख के बाद अब क्या होगा करोड़, तो यहाँ देखो 4 आ जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो कितना हो गया 4 आ जाएगा। इसकी जगह अब 0 आ जाएगा, अब 1 आ जाएगा, फिर अब 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 110 40 80 80 110, नहीं गड़बड़ हो गया ऐड, क्या आना चाहिए 110 40 80 80 32, सही तो है 80 80 32, ठीक है। तो 110 40 80 80 32, ये 102 की होल घात 5 का द्विपद प्रमेय की सहायता से जो हम प्रसार करेंगे, ये प्रसार करने पर हम लोगों को प्राप्त होगा। ठीक है,
तो इसी प्रकार से आप लोग होमवर्क कर लेंगे। 101 की होल घात 4 एक क्वेश्चन ये होमवर्क में कर लेंगे, और एक क्वेश्चन दिया गया 99 की होल घात 5, ये भी आप होमवर्क में कर लेंगे, 99 की होल घात 5। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगले प्रश्न को यहाँ पर हल करेंगे। लेंदी प्रश्न है, थोड़ा उसको समझेंगे। ये दो हमने जो क्वेश्चन दिए, इन प्रश्नों को आप लोग होमवर्क में करेंगे। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको आप बताएंगे। चलिएगा, क्वेश्चन दिया गया 11a प्लस बी की होल घात 4 माइनस a माइनस बी की होल घात 4 का विस्तार कीजिए। क्या कीजिए? विस्तार कीजिए। इतने का विस्तार करिए और विस्तार करके इसकी वैल्यू क्या होगी, उस वैल्यू को आप फाइंड करिए। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस क्वेश्चन को यहीं पे लिखा रहने देंगे। सबसे पहले हम लोग a प्लस बी की होल घात 4 का द्विपद प्रमेय की सहायता से विस्तार करके मान निकाल लेंगे। इसी प्रकार से इसका निकालना ही नहीं पड़ेगा, बस चिन्ह चेंज करना है और दोनों का मान यहां रख दीजिए। चलिए, इसको हम x मान लेते, इसको हम a मान लेते। पढ़िए, x प्लस ए की होल घात n, तो x प्लस ए की होल घात n का जो प्रसार है वो क्या है, आपको पता है, x की घात n प्लस nc1 इंटू एक्स की घात n माइनस 1, 4 माइनस 1 इंटू ए लिख दिया, प्लस nc2 इंटू एक्स की घात n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर, प्लस nc3 इंटू ए की घात n माइनस 3 इंटू ए क्यू, प्लस nc4 इंटू ए की पावर n माइनस 4 इंटू ए की पावर 4। हो गया प्रसार, बस सॉल्व कर लो जो आए, बस उसका साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चिन्ह चेंज कर दो। चलिए, तो ए की घात 4, अभी बताया था nc1 का मान n यानी 4 होगा, 4c1 का मान, 4c1 4, 5c1 5, 6c1 6, 7c1 7, 8c1 8, nc1 का मान n होता है, बस जान लीजिए। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ पे 4c1 का मान 4 और ए की घात 3 इंटू बी, यहाँ इसको 4c2 गल करो तो 4 को 2 पदों तक खोलिए, 4 इंटू 3 और 2 को अंत तक, 2 दूनी 4 तो 6 हो गया, ए की घात 2 इंटू बी स्क्वायर, प्लस 4c3 को खोलिए, 4c3, 4 को 3 पदों तक, 4 3 2 और 3 को अंत तक, 3 2 1 कट गया, ये 4 आ गया, और 1 की घात 1 और बी क्यू, 4c4 क्या होगा 1 और ये भी 1, क्योंकि किसी संख्या घात 0 तो उसका मान 1, तो बचेगा बी की घात 4। ठीक है, सही से कैलकुलेशन करके लिख दो, ए की घात 4 प्लस 4a क्यू बी प्लस के 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 4a बी क्यू और प्लस के b की घात 4। तो ये मान आ गया a प्लस बी की होल घात 4 का द्विपद प्रमेय की सहायता से प्रसार करने पर हमें ये मान यहां पर प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से लिख देंगे, इसी प्रकार a माइनस बी की होल घात 4 का मान, चिन्ह बदलना है बस, प्लस माइनस प्लस और माइनस और फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस। चलो आ गया मान, अब वहां पे रख दो, a प्लस बी की होल घात 4 माइनस a माइनस बी की होल घात 4 का मान निकालो। चलो इसकी वैल्यू रखो, क्या है, a की घात 4 प्लस के 4a क्यू बी प्लस के 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 4a बी क्यू और प्लस के b की घात 4, बीच में क्या लगा, माइनस, तो माइनस का अंदर गुणा होगा, ध्यान देना सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस है माइनस का और ये माइनस का वो प्लस का और जो प्लस का है वो माइनस का और जो माइनस का है वो प्लस का और जो प्लस का है वो माइनस का। चलो अब देखो क्या कट रहा, यहां पे ये गलत हो गया, a की घात 4, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, अब बचा क्या, ए क्यू बीजे लिखा, ए क्यू बीजे लिखा, 4 और 4 कितना हो गया 8, ए क्यू बी, ए बी क्यू का पद ये लिखा, ए बी क्यू का पद ये लिखा, कितना हो जाएगा, एक चीज छूट गया है, 4ab स्क्वायर
6a² b² के बाद ab³ है, तो यहां पे क्या कर दिया, a की घात 4 4a³ 6a² b² 4ab³, ab³ ये लिखा। चलिए a³ लिखा, a³ लिखा, 4 और 4 8 हो गया, और 4ab³ लिखा। ये दो जगह कैसा है, a³ अच्छा ये a³ है, a³ लिखा, a³ लिखा, 4 और 4 8, क्या हो जाएगा a³ नहीं जुड़ तो गया, सॉरी 4 2 a³ ऐड हो गया, ab³ और ab³ बिल्कुल 8 ab³ जी, ये बचा हमारे पास। अब यहां से हम ले लेंगे 8 कॉमन, ab भी कॉमन ले लो, 8 ab कॉमन, तो कॉमन मीन्स होता भाग, और जब भाग करेंगे तो भाग 8 से 8 कट जाएगा, b से b कट जाएगा, भाग में घातें घटती, 3 में से 1 चली गई a की घात 2, और 8a से 8a कट गया, b की 3 घात में से 1 चलेगी b की घात 2, तो ये कहलाएगा इसका मान, ये कहलाएगा इसका मान 8 a³ प्लस, या तो यहां तक कर सकते हैं या ये कॉमन लेके हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन 12 दिया गया, इसको आप हल कर लेंगे तो हमारी ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश हो जाएगी। तो हम लोग कल पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज को, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। थैंक यू।